दीदार दो, दीदार दो, दर्शन मेरे सरकार दो, दीदार दो, दीदार दो। कर दीन को उस पार दो, दीदार हो, दीदार हो। कर दीन को उस पार दो, दीदार हो, दीदार हो। पकड़ो गुरु पतवार को, दीदार हो, दीदार हो। पकड़ो गुरु पतवार को, दीदार हो, दीदार हो। जय गुरुदेव। रथ की देखो बेमिसाल की, जय दादा गुरु के लाल की। रथ की देखो बेमिसाल की, जय दादा गुरु के लाल की। अब दया हो रही दयाल की, जय दादा गुरु के लाल की। डंका बजता काल का, पकड़ो साथ दयाल का। झंडा लेकर कूद पड़ो, गुरु भक्ति मजबूत करो। ले लो झंडा हाथ में, गुरु हमारे साथ में। ले लो झंडा हाथ में, गुरु हमारे साथ में। बुरे वक्त में कौन बचेंगे, जो नित सुमिरन भजन करेंगे। बुरे वक्त में कौन बचेंगे, जो नित सुमिरन भजन करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों दौड़ के आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। जब सामने आके बैठोगे तो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर सत्संग वचनों का असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ये सब प्रभावित हो। वैसे आपने कितनी पूजा पाठ की, कितना हवन जप यज्ञ गंगा स्नान किया, लेकिन ये मन साफ नहीं हुआ, मन की गंदगी नहीं हटी, मन की एक भी गंदी आदत ठीक नहीं हुई। तुम्हारा ये सब करना व्यर्थ ही रहा। ये मन की शुद्धता और सफाई के लिए ऋषि मुनि महात्माओं ने साधन बनाए थे। सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीन युग इसीलिए लाए गए। इनमें मन को, तन को और इंद्रियों को पाक साफ निर्मल पवित्र रखा जाएगा, क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, उनको ये लोग पहचान लेंगे। जिनका तन शुद्ध, मन शुद्ध, खान पान शुद्ध, इंद्रियां शुद्ध है, वही संत महात्माओं को पहचान सकते। बाकी ये ऋषि मुनि भी नहीं पहचान पाए, योगी योगेश्वर ये भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि उस समय संत नहीं आए थे तो लेकिन गुप्त रूप में थे, प्रकट में कोई नहीं आया। खुल करके संदेश किसी ने नहीं दिया, घूम घूम कर जीवों को किसी ने नहीं जगाया और दया का पात्र नहीं बनाया। ये काम समृत मालिक का है। ये कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये काम नहीं कर सकता। ये समृत मालिक का काम है, क्योंकि जीवात्मा मालिक की, जीवात्माओं को जगाना, घर पहुंचाना, ये उनका काम। ये कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शंकर, कोई रामकृष्ण और कोई देवी देवता ये काम नहीं कर सकते कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दो। ये काम किसी के बस का। तो कितना बड़ा तुम्हारा काम करने आए, जो किसी युग में किसी आई हुई शक्ति ने नहीं किया। वो काम समृत मालिक ने आपका करने का वादा किया। ऐसे नहीं खुल के कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम।
दे। कहते हैं मेरा एक ही काम है इस मृत्यु मंडल पर आने का कि जीवात्माओं को जगाऊंगा और इनको परमात्मा से मिलाऊंगा और इनके सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचाऊंगा। ये कितनी बड़ी चीज है जो किसी ने कर नहीं पाई और आपको बिना कुछ किए न कोई तपस्या कराई गई, न कोई त्याग कराया गया, न घर गृहस्थी परिवार से अलग रखा गया, न खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार मजदूरी को बंद कराया गया, न किसी की जात पात बिगाड़ी गई। कितनी सरलता सुगमता से धीरज से अपने जीवों को निकालने के लिए आ गए और कहा कि काल को भनक भी नहीं पड़े। काल की व्यवस्था में बिगाड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपनी जीवात्मा और रूहों को लेने के लिए आया हूँ और इनको घर पहुंचाने के लिए। यहाँ मेरा काम काल की व्यवस्था बिगाड़ने का नहीं, वो अपनी व्यवस्था को रख सकता तो रख सके और लेकिन जीवात्मा उसकी है नहीं और बिना जीवात्मा के उसकी कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। ये सारा मतलब मृत मंडल ही वीरान हो जाए, सारा मृत मंडल वीरान हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जीवात्मा के बगैर कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकता। ये 4,84 लाख जो सृष्टि की व्यवस्था बनाई है ये जीवात्मा के द्वारा चल रही। अगर परमात्मा अपनी जीवात्मा को निकाल कर इन शरीरों से अलग कर दे तो यह सृष्टि सब मुर्दा हो जाए, कोई जीवित आपको यहाँ दिखाई नहीं दे, क्योंकि अभी आपको किसी ने बताया नहीं कि तुम किस कारण जिंदा हो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते काम करते नजर आते हो, ये तो लोगों ने बताया नहीं हो, आपने पूछा भी नहीं। कहते भाई रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, इसी द्वारा ये चल रहा। लेकिन जिस दिन जीवात्मा इस शरीर से निकल जाए और शरीर जमीन पर गिरा पड़ा हो, फिर आप सब्जी रोटी दाल डालो इसे खड़ा कर सकते हो। ये सब्जी रोटी से खड़ा हो जाएगा। उसी समय ये आपको समझना चाहिए कि शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति और है। वो क्या है? वो परमात्मा की चेतन जीवात्मा। जीवात्मा के बगैर ये कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकता, चाहे पशुओं का हो, पक्षियों का हो, कीड़े मकोड़े का, आदमी इंसान का, कोई शरीर। अब ये कितनी बड़ी चीज आपके शरीर के अंदर है जो तुम्हारे शरीर को चला रही, लेकिन आज तक आपको किसी ने नहीं बताया ये शरीर कौन चला रहा, किसके द्वारा चल रहा है, वो कौन सी ऊर्जा, कौन सी शक्ति ताकत है। आपको किसी भी कथावाचक ने और किसी ज्ञानी विज्ञानी ने मतलब यानी ये आपको नहीं बताया, केवल शरीर इंद्रियों के साधनों में लगाए रखा कि तुम शरीर इंद्रियों से पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान करो। तो इससे क्या मिलेगा? तुमने ये कभी पूछा उनसे कि शरीर इंद्रियों से जो शुभ कर्म हम कर रहे हैं या करेंगे उससे हमें क्या मिलेगा? ना आपने पूछा न उन्होंने बताया। शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा करोगे वो शरीर इंद्रियों को मिलेगा, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। आत्मा तो शरीर से बिल्कुल अलग। यहाँ ये नाके पर बैठी, जहाँ पर महिलाएं मेहंदी लगाती है, पुरुष चंदन लगाता है, ये स्थान, ये बैठक जीवात्मा, इसके नीचे जीवात्मा कभी नहीं आती। जो नीचे इंद्रिय द्वार है, नीचे गंदगी है, जीवात्मा पाक साफ निर्मल पवित्र है, वो इसके नीचे कभी नहीं आती। मन गंदगी में उतर गया और भोगों में फंस गया, इतना फंस गया कि सारी शक्ति उसने अपनी नष्ट कर दी। अब बिल्कुल यानी निपंग हो गया, जैसे लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता, ऐसे ये मन बिल्कुल इतना कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, न ये वहां से आ सकता है न इधर उधर जा सकता, इतना बेचारा फंस गया। तो संत महापुरुष जब कलयुग में पधारे
उन्होंने मन जीवात्मा दोनों को समझाने का काम, जो किसी युग में समझाया नहीं गया, और समझाने वालों ने ये कभी बताया भी आपको नहीं कि मन कैसे समझेगा, मन कैसे मानेगा, मन कैसे भोगों से हटेगा। ये तो आपको आज तक किसी ने बताया। ये पहले जीवन का तुम्हारा पहला अवसर, जो आज आपको ये चीज बताई जा रही है कि जब तक मन पाक साफ निर्मल नहीं होगा, कोई जीवात्मा, न ब्रह्मा न विष्णु न राम न कृष्ण न देवी न देवता न शंकर न हनुमान किसी से मिल नहीं सकते। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। और तुम्हारा इस समय तन भी गंदा, मन भी गंदा, इंद्रियां गंदी, खान पान गंदा, संग सोबत गंदी, कर्म भी गंदे, तो तुम कैसे मिलोगे? अरे रामचरितमानस को पढ़ के तो देखो, उसमें क्या लिखा। गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ संत थे, उन्होंने गृहस्थी में रहकर और परमात्मा को प्राप्त किया, अपनी जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र कर। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहने वाले सभी जीवों को उन्होंने इशारा किया है, संकेत किया और चेतावनी दी, लेकिन आपने उसको भी नहीं पढ़ा। तुम केवल भाषणबाजी और मतलब मनोरंजन यही सब करते रहते हो। तुमने कभी पढ़कर अपने मन को समझाया है, मन पर कंट्रोल नियंत्रण किया, मन को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से कभी आपने हटाया, कभी ये गंदगी आपने हटाई? कुछ नहीं किया, ऐसे बैठे रहते हो। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भगवान राम कहते हैं कि हमको कौन मिलेगा, कौन हमको पाएगा। बड़े साफ शब्दों लोगों ने कहा क्या ब्राह्मण पाएगा? कहते नहीं। क्या क्षत्रिय भाई सर्जन? कहते नहीं। आप मंदिर बनाने वाला? कहते नहीं। पूजा करने वाला? कहते नहीं। गंगा नहाने वाला? कहते नहीं। ये कोई नहीं पाएगा। कौन पाएगा? किन्नीर महल मान जन सो मोई पावे, मोए छालछी द्रह कपट नहीं भावे। कितना साफ साफ लिखा। भगवान राम कहते हैं कि जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र होगा वो मुझको पाएगा। न गंगा नहाने वाला, न मंदिर बनवाने वाला, न पूजा पाठ तीर्थ करने वाला, ये कोई नहीं पाएंगे। जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र होगा वो मुझको पाएगा, क्योंकि हमको कपट और ये छल और बेईमानी, ये धोखाधड़ी, ये व्यभिचार कुपचार, ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं। और आज तुम सब लोग यही कर रहे हो। जो भगवान को पसंद नहीं वही तुम कह रहे हो, तो फिर भगवान मिलेगा क्या? इसीलिए आपको मिला नहीं आज तक। जितने पंडा पुजारी मंदिरों में रहते पूजा करते, उनसे पूछो तुमने जिसकी पूजा वो कभी मिला? कई स्वप्न में भी तुमको दर्शन दिया उसने? क्या तुमसे कुछ कहा? कुछ कोई नहीं पूछता। सब अलाधुंध दरबार था, जगंधा पुण्य अंधा और ताते मच गई अधाधुंधा। यहाँ तो अधाधुंध मची है, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, रामायण के नाम पर, गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, बाइबल के नाम पर, वेदों के नाम पर लूट मची। यहाँ ये लूट मची और लिखा क्या है? राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, नहीं अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे। कहा भगवान नाम की, प्रभु नाम की लूट जहाँ मची हो वहां जाओ, प्रभु नाम को लूट लो, अपने अंदर बैठा लो और उसके अनुसार अपनी रहनी गहनी बना लो। या तो आपके लिए, लेकिन न किसी ने ये जाना और न किसी ने आपको बताया, तो सारा संसार उसी में फंसा, सब जड़ में फंस गए। चेतन को भूल गए, जबकि आपको बताया गया आत्मा चेतन, परमात्मा चेतन। आत्मा के लिए जो संत महापुरुष नाम जगाते वो भी चेतन, और चेतन मुल्क से
मंडल से नाम लाया जाता है इस मृत लोक मंडल में जड़ जीवों को जगाने के लिए। ये चेतन नाम किस लिए लाया गया? चेतन नाम किस लिए जगाया गया? कि जड़ शरीरों को चेतन बनाने के, इनको चेतन का ज्ञान कराने के लिए ये नाम समय पर जगाया गया। त्रेता में योगियों ने हरि नाम जगाया, द्वापर में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, त्रेता में यानी राम नाम जगाया गया और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया। तो कलयुग में भी कोई नाम होना चाहिए। जब हर युग का प्रमाण है, विधान है, इतिहास है कि हर युग में नया नाम जगाया गया, इसके लिए जीवों के लिए। अब यह जो नाम जिस मंडल मुकाम से आता है उस नाम का स्मरण करने से, गुणानुवाद करने से, उसके अनुसार चलने से वो नाम उस लोक तक पहुंचा सकता। ये नाम की निजी महिमा, लेकिन सत्यलोक नहीं पहुंचा सकता कोई नाम, क्योंकि जीवात्मा सत्यलोक की रहने वाली, वो ब्रह्मा के ब्रह्मलोक की नहीं है, वो विष्णु के विष्णुलोक की नहीं है, वो शिव जी के शिवलोक की नहीं है, वो राम के साकेत लोक की नहीं है, वो कृष्ण के गोलोक की नहीं है, वो भी देवी देवताओं के देवलोक की नहीं। जीवात्मा सत्यलोक सच्चिदानंद विधान, जब तक वहां से कोई नहीं आएगा और नाम को नहीं जगाएगा तब तक इन जीवात्माओं को उसके घर कोई पहुंचा नहीं सकता। इसलिए अब की बार कलयुग में जब कलयुग के जीव गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत सच्चा सतलोक यानी निवासी अनामी महाप्रभु स्वयं मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आए। किसके लिए? अपनी रूहों जीवात्माओं को जगाने के लिए और जगाकर इनको घर पहुंचाने के लिए, इनको आवागमन से रहित करने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए, काल माया के कर्मों के जाल से निकालने के लिए, ये सब काम करने के लिए आए। जो काम यहाँ पर किसी नाम ने नहीं किया, न सज्जू के हरि नाम ने किया, वो नाम जितने थे वो काल शक्तियों के नाम। काल शक्तियां इस काल देश में जो काल की व्यवस्था बिगाड़ रहे थे उनको समझाने के लिए नहीं माने तो मार काट दिया। लेकिन संतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। संहार कभी सुधार नीति नहीं होती, ये तो हत्या है। हत्या और हिंसा कभी शुभ कर्म में नहीं गिनी जाती, इसलिए संतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं परिवर्तन करूंगा और कलयुग का अनोखा परिवर्तन करूंगा। न मारकाट होगी, न हिंसा हत्या, न खून खराबा, न किसी को अपमानित किया जाएगा। मैं अपनी विशुद्ध वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और जीवो, मैं तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। रामकृष्ण ने तो मारा काटा, खून खराबा किया, इसलिए लोग मारे भय के पूजा करते। प्रेम बस नहीं, भय बस पूजा करते। लेकिन कलयुग का परिवर्तन ऐसा नहीं। कलयुग का परिवर्तन बिल्कुल अलग थलग, और वो संतों के द्वारा, वो काल शक्तियां नहीं, दयाल शक्तियों के द्वारा। और दयाल कभी मार काट नहीं करता, दयाल कभी सजा नहीं देता, बल्कि जीव के गुनाहों पापों को माफ करता। ये भी काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, कहो कि हमारा एक पाप काट दीजिए, एक पाप माफ करा दीजिए, ये काम किसी के बस में। जो रुपए पैसे धन दौलत से को आपका कोई काम नहीं कर सकता, ये काम संत महापुरुष अपने दर्शन देके करते। गोस्वामी महाराज ने लिखा है, संत दरस किम पातक डरई, और संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाए।
कितना बड़ा काम जो सृष्टि में रुपए पैसे धन दौलत सामान शारीरिक शक्ति से नहीं हो पाया, वो कलयुग में संत महापुरुष अपना दर्शन दीदार देके जीवों को पाक साफ निर्मल पवित्र करते। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सन्मुख जी वह हो मोए जबई और जन्म कोटि अग्ना सो तबही। अगर एक बार जीव हमारे सन्मुख आके खड़ा हो जाए और आत्म समर्पित भाव से मैं उसके जीवे अनंत यानी मतलब जन्मों के पाप को नष्ट कर सकता हूँ। कितनी बड़ी शक्ति ताकत लेके आए, लेकिन आपने सत्संग तो सुना नहीं कर, किसी ने आपको बताया नहीं। यहाँ तो कथा वार्ता सुनाई जा रही, ये नहीं बीते समय की जानकारी जो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा और कभी लाभ भी उसका नहीं मिलेगा, तो उसको सुनाने सुनने से मतलब क्या निकले। सुनाने वालों को तो दान दक्षिणा मिल रहा, लेकिन सुनने वालों तुम्हें क्या मिल रहा? तुम तो खाली के खाली बैठे हो, जेब तुम्हारी खाली हो रही, जेब किसी की भर रही, और तो यानी उनको तो नगद मिल गया, जो कथा सुनाई उनको नगद दक्षिणा। और किसी ने पूछा महाराज हमें क्या मिलेगा? कहा तुमको पुण्य मिलेगा। कल कब कहते बाद में, कब बाद में मिलेगा? कहाँ जन्म होगा, कहाँ लेने वाला कहाँ देने वाला जाएगा, किन गांव में तनी ग्रामों में प्रांतों में जिलों में कहाँ पैदा होगा, ये कोई जानकारी नहीं। केवल भ्रमित करना कि यानी जो खर्चा कर रहा उसको कुछ नहीं मिल रहा, और जो मतलब खर्चा नहीं कर रहा उसकी जेब भर रही, और खर्चा करने वाले से कहते तुमको पुण्य बात नहीं, तुम्हारी पुण्य हो गई उधार और आज तक नहीं मिली। न मिलने का स्थान बताया, न मिलने का गांव, कोई प्रांत जिला बताया भाई कहाँ हमारी पुण्य किसके द्वारा कहाँ मिलेगी, कोई जानकारी दी आपको? कहते वो तीर्थ में चले जा, जहाँ कोई सुनने वाला लेने वाला देने वाला कोई फरियाद प्रार्थना सुनने वाला है नहीं, क्योंकि वहां तो पत्थर लगा। ये पत्थर क्यों लगाया गया? यानी पत्थर जैसे तुम्हारे दृढ़ विचार होने चाहिए। भक्ति के भाव विचार पत्थर जैसे दृढ़ होने चाहिए, जो सर्दी गर्मी बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक समान वो खड़ा रहता। इसी तरह तुमको भक्ति के मार्ग में यानी मतलब इसी तरह खड़ा रहना है। ये पत्थर का प्रमाण है कि दृढ़ता और मजबूती। इसलिए जब विदेश में कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें हर देश के गार्ड भगवान को मैंने बताया गया कि किस देश का गार्ड भगवान कैसा रखा जाए, तो सब देशों का तो बता दिया गया। लेकिन जब भारत का नंबर आया तब एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा रे भाई भारत का भगवान बहुत सोच समझ के बनाना। क्या मतलब? कहा भारत का आदमी लालची, बगैर लालच के भगवान के पास भी नहीं जाए, बगैर लालच के भगवान को भी नहीं माने, इसलिए बहुत सोच समझ के बनाना। तो जब भारत का नंबर आया तो ये पत्थर का भगवान बना। कहा ये पत्थर का भगवान जब से मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे सुबह शाम तक ये भगवान बहुत पैदा करेगा, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। बहुत पैदा करेगा, एक पैसा खर्च नहीं करेगा, न खाएगा न पिएगा न लेगा न देगा। इसलिए भारत का भगवान लोगों को पसंद आया कि रात दिन भर कमाएगा, हम ही को देगा और अपना कुछ खर्च करेगा। एक वो कैसा सोच समझ के व्यवस्था तुमको फंसा दे, वैसे तो निकालने की है, ज्ञानियों के लिए तो निकलने की है और मूर्खों को फंसने की है, वो तो बच जाएगी और फंसी गए। ये जितने फंसे सब मूर्ख है। मूर्ख का मतलब क्या? जो अपनी मुंह की रखे, न किसी की सुने न किसी की माने और अपनी बनी ताने, उसको कहते मूर्ख। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा?
मूरख हृदय न चेत, चाहे गुर मिले विरंच सब। जदब सुधा बरसे अमी, फूले फले न बेत, और चाहे गुरु मिले विरंसम, मूरख हृदय न चेत। कहा अमृत बादल अमृत की बरसात क्यों न करते, लेकिन बेत में फल फूल नहीं आते। जो बेत आपने देखा चलते पकड़कर, इसके पेड़ में कभी फल फूल नहीं लगता। कहा कितना भी बादल कोशिश करें, अमृत की बरसात क्यों न कर दे, फूले फले न बेत। बेत का पौधा कभी फूलता फलता नहीं। इसी तरह कितने ज्ञानी विज्ञानी ध्यानी मिल जाए, लेकिन मूर्ख जो अपने सिवा किसी की बात न सुनता है न मानता है, केवल अपनी बनी कहता, वो अपनी मुंह की रखता है, उसे कहते मूर्ख, जो अपने मुंह की रखता। इसलिए सब कुछ लिख डाला, कुछ बाकी नहीं रखा कि तुम्हें कहां से मिलेगा और कौन तुम्हें देंगे और कहां से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये हानि और लाभ तुम्हारे लिए सब बताई गई, लेकिन तुमने एक भी वचन संत महापुरुषों का नहीं माना। आज आप परेशानी में चले गए हो। जो आज जीव परेशान है, तरह तरह की बीमारी। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। लाशें सड़े पड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ये कोरोना काल ने सब दर्शा दिया, बाबा जी की सारी बातों को सिद्ध कर दिया। कोई लाश उठाने वाला घर का नहीं था। ऐसी बीमारी से भयभीत कर दिया कि कोरोना का मरीज को कोई छुएगा नहीं। तो इतना यानी भेदभाव की पत्नी पति को नहीं छू रही, पति को घर में नहीं रखना चाहती, कोई सेवा नहीं करना चाहती, का इसको कोरोना हो। ऐसा भय लोगों ने पैदा कर दिया, सारे रिश्ते ही खत्म हो। जो समाज परिवार को चलाने के लिए आपने रिश्ते नाते बनाए थे, वो सब कोरोना ने खत्म किया। और था क्या, कुछ नहीं, केवल एक झूठा प्रचार था। कोरोना के बारे में तो बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को बताया। महात्मा कितने पहले आने वाले खतरे की जानकारी दे दी, लेकिन तुम मानो तब तो, सुनो तब तो। 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने कहा कि अगर बच्चा तुम शाकाहारी न बने, अच्छे नेक भले ईमानदार चरित्रवान इंसान न बने, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही है, जिस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करते रहोगे तो जरूर आ जाएगी। कहा कोरोना का मतलब तुम्हें अंडा नहीं खाना, क्यों? अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है। तो मासिक धर्म की कितनी गंदगी होती कि आप पत्नी को छूते नहीं हो, बना खाना नहीं खाते हो। ये कितनी गंदगी मासिक धर्म की। और जब सारे नौजवानों को पढ़े लिखे सब इस समय सब्जी की दुकानों पर भीड़ कम मिलेगी, लेकिन अंडे की दुकान पर भीड़ बहुत मिलेगी और सब खा रहे मुर्गे का मांस। इसलिए तरह तरह की नई नई बीमारी, डॉक्टर वैद्य हकीम पता ही नहीं लगा पा रहा कौन सी बीमारी है, और 1 मिनट में खत्म। ये बीमारी कहां से आ रही? जब तक बीमारी के आने का स्रोत नहीं बंद किया जाएगा, बीमारी कोई नहीं बंद करता। कोई दवा, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम बीमारी को खत्म नहीं कर सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जहां से बीमारी पैदा है, जब तक वो स्थान नहीं रोका जाएगा, वहां विराम नहीं लिया जाएगा, तब तक कोई भी हिंदुस्तान का कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी क्यों न हो, कोई बीमारी खत्म नहीं कर सकता। और आज आप देख लीजिए, नित्य नई बीमारियां। तुमने कितने डॉक्टर बना दिए झोला छाप, गली गली दौरे घूम रहे, बीमारी कम हुई। कितने दवाखाने मेडिकल स्टोर खोल दिए, बीमारी कम हुई। कितने हॉस्पिटल बन गए, यानी मतलब, लेकिन बीमारी कम हुई। बीमारी तो हजारों गुना और आगे बैठी, क्योंकि जब तक
जिससे बीमारी पैदा हो रही, वो जगह वो रास्ता बंद नहीं किया जाएगा, तब तक बीमारी पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। इतना कहा जा रहा है, लेकिन की समझ ये अपनी आमदनी के चक्कर में डॉक्टर क्या चाहता कोई ठीक हो जाए? अगर सब ठीक हो जाए तो बेरोजगार हो जाए, इसे कौन पूछेगा? अगर मेडिकल स्टोर की दवा खाकर सब लोग ठीक हो जाए तो मेडिकल स्टोर चलेंगे तो बंद हो जाएंगे। इसने करोड़ों रुपए लगाए, उसका क्या होगा? इसलिए ये दवा है, ये मर्ज को दबा देती है, निकालती नहीं, दबा देती। जब दबा गएगी धीरे 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 14 दिनों की पुरानी हो जाएगी, दवा खाते हुए भी नहीं काम देगी, फिर दूसरी दवा, फिर तीसरी दवा, फिर बाद में कहेंगे लाइलाज बीमारी। कहते हैं बीमारी लाइलाज नहीं ठीक होगी। बाद में जब सब पैसा ले लिया, शरीर की शक्ति खराब कर दी, बाद में कहते ये लाइलाज बीमारी। अरे पहले कर देते, लेकिन पहले कह देते तो पैसा कौन देता? इनका व्यापार कैसे चलता? ये सब व्यापार है तुम्हारे साथ। प्रेमियों पहले वैद हकीम थे, उनको जीव से प्यार था, व्यवहार था, लेकिन आज ये डॉक्टरों में यानी व्यवहार और ये सब खत्म, प्यार केवल व्यापार है। और व्यापार तो ठगा ठगी का मेला है, व्यापार तो ठगा ठगी का मेला। बनिया अपने बाप को ठगत लागत बार, व्यापार में पिता पुत्र भी एक दूसरे को ठग लेता, वहां भी एक काम बंद नहीं होता। इसलिए देश की व्यवस्था बिगड़ने का कारण एक ही निराकरण निकला है कि हमारा गंदा खान पान। हमारे हिंदुस्तान धार्मिक देश, जो भगवान राम की धर्म भूमि, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि और संतों फकीरों की योग भूमि, तो इसका नियम है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये धार्मिक देश मजहबी मुल्क के लिए ये सिद्धांत कानून लागू। अगर इसके बरखिलाफ चलोगे तो आप परेशानी में चले जाओ। तुम्हारी परेशानी बढ़ने का कारण केवल तुम्हारा गंदा खान पान। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो तुम्हारे परिवार शरीर में कोई बीमारी नहीं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार नहीं, कोई किसी को ठगेगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, यानी धोखा नहीं देगा, बेईमानी नहीं करेगा। अगर आप शाकाहारी हो, जब शाकाहारी हो जाओगे तो सदाचारी बन जाओगे, सदाचारी बन जाओगे तो ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म विचार तुम्हारे में पैदा हो जाए, फिर कोई किसी को नहीं ठगे, सब एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, सेवा लेंगे, एक दूसरे पर रहम और दया करेंगे। लेकिन अगर शाकाहारी नहीं हो तो देख रहे हो क्या हो रहा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय व सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी जगह हो। ये सब झगड़े क्यों फैल गए? गंदे खान पान के कारण। जैसे आपने गंदा खाया तो आपके विचार खराब हुए, गंदा पिया, शराब है, गांजा, भांग, अफीम, जो बुद्धि के विवेक ज्ञान को नष्ट करने वाले, जैसे आपने पिया तो ये बुद्धि पागल हो गई। अब यहाँ पड़े हो, वहां पड़े हो, नाली में नंगे पड़े, कुछ नहीं समझ में आ जा, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म कर दी। तो ये कितना बड़ा नुकसान। शराब से खराब कोई नशा नहीं, उसका नाम ही है शराब। शराब इससे बड़ा कोई खराब नशा नहीं। शराब पीने से तन खराब, मन खराब और धन खराब, परिवार खराब और समाज खराब और समाज में तुम्हारा सम्मान खराब। ये कितनी खराबी है। लेकिन आज का मानो तो इसी में मस्त है, इसी में एकदम शराबोर हो गया।
शराब में शराब और सब, तो फिर देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, परिवारों का क्या होगा, इंसानों का क्या होगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। नहीं, आगे समय बहुत खराब आ रहा, उस समय तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ये गांव और शहर कस्बे ये सब खाली पड़े होंगे, इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। और तुम आज एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे कितना खराब समय आ रहा। ये सब धरा का धरा रह जाएगा। जो तुमने इकट्ठा किया है तुम इसको ले नहीं जा सकते साथ, चाहे करोड़ों 50 करोड़ जमा कर लो, एक नई पाई लेके नहीं जाते, क्योंकि यहाँ का नियम है, ये काल माया के देश का नियम। यहाँ तुम नंगे आए माँ के पेट से और नंगे ही जाओगे, न सामान लेके आए हो न लेके जाओ। ये बताओ, जब नंगे ही जाना तो ये लूटपाट, ये छीना झपटी, ये धोखाधड़ी, ये बेईमानी, ये हिंसा मारकाट, ये चोरी डकैती, ये किसके लिए करते? यही तुम्हारे कर्मों का बोझा जो अपने सिर पर लादे बैठे हो, और इसी कर्म के बोझे को यानी अदायगी करने के लिए तुमको 4,84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं माने, नहीं समझे, तो अभी तो ऐसी ऐसी योनियों में जन्म दे दिया जाएगा कि रहना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास बहुत से शरीर कीड़ों के मकोड़ों के, बहुत बुरा पाप करने वालों को ये नाली में देखा बदबूदार कीड़े, इन्हीं के शरीर में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया कि देखो बुरा खान पान और बुरा कर्म का नतीजा क्या है। ये सब इल्जाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और संत महापुरुष तुम्हें पहले ही बता रहे हैं कि चेत जाओ, जाग जाओ, इन योनियों में आपको न जाना पड़े, ये तकलीफ दुख आपको न उठाना पड़े। वो तो पहले से आपके मेहरबान बन जाते हैं, शुभचिंतक बन जाते हैं, और पहले से पहले आपको जानकारी देते, और जानकारी देने में आपसे कुछ नहीं लेते। ये बिल्कुल मुफ्त की जानकारी, जो तुम्हें पैसा देकर भी कोई पैसा लेके नहीं आपकी खत्म कर सकता, और ये जानकारी कोई नहीं। ये तो दरबार है, यहाँ हर चीज आपको मुफ्त मिलेगी। दरबार में मुफ्त लुटाया जाता है, और दुकान पर सौदा बगैर पैसे की नहीं मिलती। किसी दुकान पर जाओ, जब पैसा खर्च करोगे तभी कुछ मिलेगा, लेकिन दरबार में मुफ्त लुटाया जाए। ये सब दुकानें लगी धर्म की जगह जगह, सेवा दो, चंदा दो, ये दो, वो दो, मान दो, सम्मान दो, सामान। कोई आपसे ये नहीं कहता ये लो, ये लो, ये लो, ये कोई नहीं कहे। ये केवल दरबार की आवाज है। यहाँ से सब कुछ आपको दिया जाएगा और दिया जाएगा, और बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। ऐसा दरबार आप कहाँ पाएंगे? कहीं आप दुनिया में चले जाओ, बगैर पैसा खर्च किए आपको कोई बैठने से नहीं दे। वो बैठने का भी पैसा लेंगे, बिजली पानी का भी पैसा लेंगे, भोजन का भी पैसा ले लेंगे, लेकिन यहाँ से जो चर्चा सुनाएंगे उसका भी पैसा लेंगे। जिस चर्चा से तुम्हारा कोई लाभ नहीं, क्योंकि सुनाने वालों ने भी वो समय नहीं देखा जिस समय की चर्चा आपको सुना रहे। उनकी आंख का देखा कुछ नहीं, केवल किताबों में पढ़ लिया या किसी के मुंह से सुन लिया और तुम्हें सुना दिया। वो खुद दे नहीं सकता, सुना सकता, वो भी पैसा लेके सुनाएगा, फ्री में आपको नहीं सुनाएगा। जिससे कुछ नहीं मिलने वाला वो सुनाएगा और पैसा लेगा। और ये सत्संग वचन तुम्हारा सब तरफ के लाभ यानी देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इनको बताने का कोई पैसा नहीं। अब आप देख लीजिए, फिर भी कोई लेने वाला नहीं। दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न पूछा।
ऐसी दुनिया पागल है। इन अच्छे बच्चों को जिनसे तुम्हारा कल्याण, समाज का, परिवार का, देश दुनिया का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, लेकिन कोई लेने वाला नहीं। ये है कलयुग, इसे कलयुग। कोई अच्छी सच्ची बात न सुनने वाला है न आपको बताने। इतना खराब समय आ गया, कोई अच्छे सच्चे काम की शिक्षा आपको नहीं है। सब बुरे काम, और वो भी बता कर पैसा ले लेंगे, बदले में कोई सामान ले लेंगे जिससे कुछ नहीं मिलना। ऐसा सामान तुमको दिया क्या सुनाया, और सुनाने का खर्चा कितना लंबा, उस चर्चा का कितना खर्चा, और मिला आपको कुछ नहीं। और बड़े खुश है कि हमने भागवत कराई। अरे भागवत तुमने कराई थी। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की। उन्होंने तो एक न रुपया पैसा, न कोई सेवा, न दान दक्षिणा मांगा। जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, जिन्होंने लिखा, जिनकी मेहनत, जिनका अनुभव, एक्सपीरियंस, मतलब यानी जिनका ज्ञान, उन्होंने एक पैसा नहीं। और सुनाने वाले सारा देश लूटे ले रहे। और तुम्हारी कोई बुद्धि नहीं काम कर रही, भाई तुम क्यों ले रहे? तुम्हारा तो इसमें कुछ है नहीं। तुमने तो श्रीमद् भागवत पुराण लिखी नहीं, तुम्हारा कोई अनुभव भी नहीं है। अरे तुम किस बात की मजदूरी ले रहे हो? तो इस भागवत को बेच रहे हो। ये ज्ञान जो ऋषि मुनियों का, उस ज्ञान को तुम बेचने वाले कौन? लेकिन कोई कहने वाला नहीं। ऐसा हालात धुंध दरबार है कि कोई सच्ची बात कहने वाला। 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखे, उन्होंने कोई सेवा सामान, रुपया पैसा, दान दक्षिणा किसी से नहीं मांगा। ये सुनाने वाले क्या कर रहे? तो सारा समाज लुटे ले। रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की। उन्होंने कोई रुपया पैसा, सेवा सामान, दान दक्षिणा नहीं मांगा। ये सुनाने वाले क्या करें? ये तो सब लुटे गए। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्यों? तुमने सच्चाई कभी सुनी नहीं और सच्चे रास्ते पर कभी खड़े नहीं हुए, कभी एक कदम चले नहीं। इसलिए सच्चाई का तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभव ही नहीं। ये सब कितनी बड़ी भूल है आपके जीवन। क्या तुम ऐसे ही लुटवाते रहोगे? ऐसे ही अंधकार में पड़े रहोगे? क्या ऐसे ही मर के चले जाओ? फिर ये मानव शरीर आपको मिलेगा। ये परमात्मा बार बार नहीं देता। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती, उनका उदय होने का वक्त आता, तो वो परमपिता परमात्मा ये मानव तन हमें आपको देता कि जाओ अब की बार इस शरीर से अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेना, किसी संत महात्मा की तलाश करके, जिनको परमात्मा को, जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की जिनके पास युक्ति है, आधार है, उनको उनकी तलाश करना। जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्दिला। हो सकता तुम्हारे पर उनकी दया होगी और तुम्हारा ये युगों युगों का भूला काम, पिछड़ा काम आपका ठीक। ये संभव है, लेकिन जब ये करोगे तो ऐसे कुछ होने वाला है। आप तो आपको ये जबरदस्ती मौका दे दिया। आपको जाना भी नहीं पड़ा, खोजना भी नहीं पड़ा, कुछ आपको नहीं करना। और ये सब खुजाया और बना के तैयार करके और ये मसाला आपको दिया जा रहा है कि तुम, मैं जानता हूं कि आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन सकते, त्यागी तपस्वी आप नहीं बन सकते, नेक भले ईमानदार आप नहीं बन सकते हो, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आपत्ति? अगर शाकाहारी बनने में ही तुम्हारा सब काम हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए, तुमको बचा लिया जाए, तो इससे सरल तुम्हारे लिए और कौन सा साधन हो? अगर अब भी नहीं जागे
तो फिर 84 जा। अगर नहीं जागे चेते, समझ में नहीं आया, ये 4 खान 84 लाख जो नरकों की योनियां इन शरीरों में आपको जाना, फिर पता नहीं आवन हो न हो, फिर वो महापुरुष आए ना आए तो ऐसी बरसात दया की करे न करे ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो आए हैं, अगर वक्त से समय से जाग जाओ और समय से अपना काम बना लो तो उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। वही बुद्धिमान है जो समय से जाग जाता है, अपने बिगड़े काम को बना लेता है, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। ये जानकारी आपको रखनी थी। इतना समय खराब आ गया कि भाई भाई पर विश्वास खत्म, बाप को बेटे, बेटे को बाप पर विश्वास खत्म, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर विश्वास खत्म, राजा का रैयत पर, रैयत को राजा पर विश्वास खत्म, गुरु का शिष्य पर और शिष्य का गुरु पर विश्वास खत्म। ये सब विश्वास। और लिखा क्या है? बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और आज विश्वास समाप्त हो, इसलिए तुम्हारा काम कोई नहीं सिद्ध हुआ। जो भी काम करते हो उसमें फेल, जो भी काम करते हो उसमें बरकत नहीं, उसमें घाटा हो रहा, परेशान भी हो रहे हो, तकलीफें आ रही, कर्जा बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई, झगड़े झंझट बढ़ गए। आपको क्या मिला? इतने जीवन में आपको क्या मिला? क्योंकि तुमको जीवन जीने का ढंग नहीं आया। ये जीवन कैसे जिया जाए? अरे ये खाना पीना है तो पशु पक्षी भी कर रहे, जो 6 कर्म है शरीर के वो भी सारे शरीर करते, पशु भी करता है। 6 कर्म कौन है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनस्य, खाना पीना, सोना और कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। ये तो पशु पक्षी भी करते और यही तुम कर रहे हो। तुम्हारे उनमें अंतर क्या? तुम्हारे में, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में क्या अंतर? जो वो करते वही तुम करते। तो जीवन आपका पशुवत हो गया, फिर तुम्हें इंसान कैसे कहा जाएगा? जब इंसान के कोई कर्म नहीं है, इंसानियत छू के नहीं निकली, हैवानियत सब पर सवार हो गई, तब आपको इंसान कैसे खाए? ये 6 कर्म। लेकिन मानव शरीर सत्कर्म के लिए मिला, 7वां कर्म। ये 6 कर्म तो सभी करते शरीर वाले, लेकिन 7वां कर्म है जीवात्मा जगे परमात्मा से। ये केवल इंसान को प्राप्त, जबकि जीवात्मा सारे शरीरों में, चाहे पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़े, सब में जीवात्मा, लेकिन उसमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं। क्यों? कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वया रचि शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी ने, भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया। ये मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप ये सोचो कि भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया? किसी को मिला है? अरे इतने लोग बैठे, कोई बता दो। ईंट पत्थर वाले मंदिर में भगवान खुदा घाट कोई मिला? अरे वो रहने का स्थान नहीं है, वो आने का स्थान नहीं है, वो यादगार स्थल है, वहां बैठ के याद किया जाता है। ये भी आपको किसी ने नहीं बताया कि यादगार स्थल है कि यहाँ वो रहते, और तुम सब उसी में फंस गए। वहीं बैठ के प्रार्थना चिल्लाने लगे। जब वहाँ वो है ही नहीं, कभी आया नहीं था, न कभी आया है, न कभी आएगा, ये सब बता दिया गया।
फिर तुम्हारी प्रार्थना और बंदगी वहां कौन सुनेगा? जहां बेहतर हाकिम वहां फरियाद क्या करना। लेकिन बात समझ में नहीं है। अब भी सब वही जुटे, सब वही हाथ जोड़े ऐसे। अरे किसके हाथ जोड़ रहे हो? किससे माफी मांग रहे हो? क्या इसको माफ करने का अधिकार है या तुम्हारे पाप कर्म को माफी देने का इस पत्थर को अधिकार है? कागज कैलेंडर को अधिकार है? तीरथ मूर्त को अधिकार, पानी को अधिकार है? ये भी तो जानकारी आपने नहीं की और सब फंस गए उसकी। तब महापुरुषों ने लिखा कलयुग में, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को परमात्मा से मिलने का कभी समय ही नहीं मिलता, कोई नहीं मिल सकता। क्योंकि किसी के पास जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने की युक्ति नहीं, कोई जानता नहीं। वो तो युक्ति संत महापुरुषों जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाया, परमात्मा से मिलाया, परमात्मा के दरबार के दरबारी आने जाने वाले, कभी तो आपको सब कुछ बताते रहते आगे से आगे सारी घटनाओं की जानकारी, और जानकारी ही नहीं उसका समाधान भी बता। तुम्हारा वैज्ञानिक केवल बता सकता कि तूफान आ रहा, आंधी आ रहा, लेकिन रोक नहीं सकते। ये शक्ति नहीं किसी की। तो बता रहा, आ रहा तो घबराहट पैदा कर रहा और भयभीत कर रहा है। अरे रोक दे वो भगवान है, जो बता दे वो विज्ञान है, जो रोक दे समाधान कर दे वो भगवान है। इसलिए प्रेमियों, भगवान और विज्ञान में इतना ही अंतर। विज्ञान मनुष्य के प्रयोग की चीज है और भगवान के प्रयोग में मनुष्य का प्रयोग भगवान करता। उसके कर्मानुसार वो पहले से वही बन की तैयार है। इस साल ये, उस साल ये, इतने साल बाद ये, इतने साल बाद ये मिलेगा, ये मिलेगा, पूरा उनके पास। तुम्हारी पूरी वही कर्मों की उनके पास। विज्ञान केवल बता सकता लेकिन रोक नहीं सकता, उस व्यवस्था का समाधान नहीं कर सकता, लाभ नहीं दे सकता, खतरा बता सकता। तो खतरा बताने से तो और परेशान हो जाएंगे और जल्दी आप हतोत्साहित हो जाएंगे। प्रेमियों, इसीलिए विज्ञान और भगवान का यही अंतर है कि विज्ञान इंसान के प्रयोग की चीज है और इंसान भगवान के प्रयोग में है। कितना अंतर है, लेकिन नहीं लोग समझ पाए और न किसी ने आपको ये बताया समझाया। आज जरूरत तो इसी चीज की है, वो कोई नहीं बता रहा, सब अपने मतलब की बात बताते, जिसमें उनको कुछ मिले, दान दक्षिणा, रुपया पैसा, धोती रोटी लंगोटी, वो तो अपने मतलब की बात कहेंगे आज। लेकिन आपको क्या मिला इतने दिनों में? किसी ने क्या दिया? बिल्कुल खाली बैठे, क्योंकि वो लेने वाले थे, देने वाले नहीं थे। लेने वाला मांगने वाला भिखारी होता और देने वाला दाता होता। तुम इतना भी नहीं समझ पाए, जो तुम्ही से मांग रहे, दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी, चंदा नोट वोट और महंगाई और टैक्स तुम्ही से मांग रहे, या इन भिखारियों से तुम कुछ उम्मीद रखते हो तुम्हें कुछ मिलेगा? अरे भिखारी खुद दे सकता है, अगर भिखारी के पास होता तो तुमसे क्यों मांगता? और ये सब भिखारी उधर और चंदा नोट वोट मांगने वाले भिखारी, और इधर ये दाढ़ी बाल वाले, ये दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मांगने वाले। और तुमने आज तक भिखारियों का साथ किया है, दाता का साथ नहीं किया। दाता एक, भिखारी सारी दुनिया, जो सबको दे रहा, सबको देता है और देने का जिसके पास भंडार है, कभी देने से कम नहीं होता और बढ़ता है, उसको कहते हैं दाता।
आपको जिसने नाम डाल दिया वो दाता, जो जीवात्मा का कल्याण करा सकता है, जीवात्मा को मानव तन दे सकता बार बार, जब तक उद्धार नहीं करा लेगा, प्रेमियों उसको कहते दाता। तुमने दाता और भिखारियों में अंतर, भिखारियों ने तुमको लूट लिया, झूठा प्रचार कर दिया कि दाता मर गए, अब अधित्र में लूट लिया तुम, और तुम्हें भी नहीं समझ पाए ये दाता है कि भिखारी है। ये तो बार बार सेवा मांगते, सेवा दो, सेवा दो, रुपया दो, पैसा दो, चंदा दो, दक्षिणा दो, ये दो, वो दो, लेकिन कोई आज तक तुमसे ये नहीं कहा ये लो, ये लो, ये लो। फिर भी तुम्हारी आंखें बंद, तुम्हारे कान बुद्धि सब बंद, तुम्हें भी नहीं समझ पा रहे हो। अरे देने वाला दाता होता और लेने वाला भिखारी होता। इन भिखारियों से तुमने उम्मीद की कुछ मिलेगा? क्या मिला? इतने दिन तुमको मथुरा में समझाया गया, 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 वर्ष आपको मथुरा में सुनाया गया, जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको सब समझाया गया, लेकिन तुम्हारे समझ में गुरु की एक भी बात नहीं आई। अगर एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास होता, तुम अपने गुरु को कभी नहीं बोलती, कभी उनसे हटते नहीं, कभी किसी दूसरे यानी लोभी लालची का कहना नहीं मानते, और परमात्मा का सच्चा रास्ता आप कभी नहीं छोड़ती। लेकिन तुमने तो सब बिगाड़ दिया, सब कुछ नहीं तुम्हारे पास नहीं। 5 लोगों ने हल्ला मचा दिया, 5 लोग, तो मथुरा के 5 लोग हल्ला मचा दिया कि बाबा जी मर गए, मर गए, मर गए, और तुम 45 करोड़ ने मान लिया। अरे अगर कोई मर जाता है तो कम से कम लाश तो दिखाई जाती है, तभी लोग विश्वास करते हैं, ऐसे कोई विश्वास। आप लोग मथुरा गए थे, सच बोलना, बाल बच्चेदार हो आप, कि हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे कर दिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? नहीं। और तुमने बिना देखे सब कुछ कर डाला। तुम्हारे द्वारा उन लोभियों ने सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए, क्योंकि 13वीं तुमने मनाई, बाल तुमने मनाए, और उन्होंने कुछ नहीं किया। उन 5 ने कुछ नहीं किया, और तुम्हें से सब करवा के और ये पाप तुम्ही पर ला दिया। तुम गुरु के गुनहगार बन गए, गुरु के दोषी बन गए, गुरु के पापी बन गया। तुम्हें मालूम नहीं है ये मौत, ये कितना बड़ा अपराध, ये जीवन की अंतिम सजा है मौत। और इन्होंने गुरु को भी दे दी और तुमने मान ली। जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? जिसने गुरु को नहीं छोड़ा क्या तुम्हें छोड़ देगा? इतना भी तुम नहीं समझ पाए हो, और तुम्हारे समझ में कुछ नहीं। अरे तुम्हारे गांव मोहल्ले में, परिवारों में कितनी मौत हुई होंगी, आपने सबको देखा होगा। क्या जब इंसान मर जाता है, क्या उस मुर्दे शरीर को क्या कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? नहीं। ये मथुरा में तो सब किया गया। अगर ऐसा कोई करे तो पुलिस तुरंत उठा के उसको जेल में बंद कर देगी, कहेगी तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के तभी तुम लाश को छिपा रहे। ये छिपाने का कारण क्या? क्या मुर्दे को ताले में बंद करके रखा जाता? क्या कभी सुना देखा तुमने ऐसा? और दूसरा इन्होंने नाटक क्या किया, फिर एक उसको, उस पुतले को शीशे में बंद कर दिया। क्या तुमने कभी ऐसा कहीं देखा सुना कि मुर्दे को शीशे में बंद किया जाता, कि सामने लाश सबके सामने खोल के रखी जाती, ताकि सब लोग देख ले, किसी को अविश्वास न हो, विश्वास हो जाए
कि हाँ सही में इसकी मौत हुई, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर तुमने कैसे मान लिया? इससे बड़ा और कोई पाप है? अरे मुर्दा किसको कहते हो? जिससे तुम्हारी दुश्मनी होती, उससे दुश्मन से कहते तेरा पति मर जाए, तेरी पत्नी मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा बाप बेटा मर जाए, उसके लिए कहते। इन 5 ने जो ये प्रचार किया कि गुरुजी मर गए, ये कितना बड़ा अपराध, और तुमने उनका सहयोग किया। तुम्हें ये मालूम नहीं है ये कितनी बड़ी तुमको सजा मिलेगी? क्या है? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो पाप तुम सब ने किया, सब ने गुरु को मुर्दा कहा, और अभी कह रहे ये पाप करना अभी नहीं बंद कर, अभी तो, जबकि इतनी बड़ी जानकारी दे दी गई, इतना बड़ा प्रमाण प्रस्तुत किया गया। 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दे दिया, इन दोनों को अवैध माना। चाहे उज्जैन वाला हो, चाहे मथुरा वाला ड्राइवर, इन दोनों को कोर्ट ने अवैध माना है, और ये इनको खारिज कर दिया गया, और बाबा जी को जीवित माना गया। अरे तुम कहाँ भाग के जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, कहाँ तुम भाग के जाओगे? मैं पूरे हिंदुस्तान में ये घूम घूम कर ये पूरी जानकारी प्रेमियों को दे रहा हूँ, और प्रमाण सहित। मैंने कहा तुम मौत का एक प्रमाण सिद्ध कर दीजिए, मैं जिंदगी के 1000 प्रमाण तुमको दे दूंगा, हजारों प्रमाण दे। इसलिए प्रेमियों, आपको ये सब सोचना है। अगर बाबा जी के सत्संग वचन को आप लोगों ने याद रखा होता, तो आप तुम शंका के शिकार नहीं बने। अपने गुरु में आपको शंका नहीं, गुरु में शंका होती कि गुरु समस्त शंकाओं का निवारण करता है, सारी शंकाओं का निवारण करता है गुरु। और तुमने गुरु में ही शंका की, जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया और तुमको पार ले जाने का वादा किया, और तुम उसी में शंका कर बैठे। अब तुम्हें कौन पार करेगा? इसलिए मैं कल भी पूछा था, आज भी पूछूंगा, रोज पूछूंगा। ये बात तो रोज ही आपसे पूछू। आप सत्य बताना, आप बाल बच्चेदार हो। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन करने गए थे? जोर से बोलो। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? और तुम कर क्या रहे? ये सब चेला भक्ति कर, गुरु को गुरु नहीं मान पाए, चेले क्यों गुरु मान? पहले देखो तुम्हारी बुद्धि क्या होगी। ये बुद्धि में कुचार कैसे घुस गया, गुरु की जगह चेला बैठ गया। ये तुम्हारी बुद्धि है। क्या ऐसा कभी आपने कहीं सुना पड़ा है कि गुरु की गद्दी पर चेला बैठ गया? अरे गुरु की गद्दी पर कौन बैठा है? गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, वो गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता है, बाकी कोई अधिकारी नहीं। और तुमने ये क्या किया? तुमने उस ड्राइवर को बैठा दिया, ड्राइवर को जो 2.5-3 वर्ष गाड़ी चलाई, वो अधिकारी बन गया। और तुम इतने, हमको तो इन टाट बोरा वालों पर बड़ा तरस आता है कि जितने साल से टाट बोरा पहन रहे उतनी तो उसकी उम्र नहीं है, वो ड्राइवर की उतनी उम्र नहीं है जितने साल एक टाटा बोरा पहने घूम रहे।
इनको शर्म नहीं आती। चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गुरु की सारी मर्यादा खो दी। यानी 30-32 साल से तुम बोरा पहने घूम रहे हो, उतनी तो उसकी उम्र नहीं डाले। टाट बोरा तुमने पहना, आदेश गुरु का तुमने माना, तपस्या तुमने की, भजन तुमने किया, सेवा तुमने की, सेवा तुमने दी, गुरु के वचनों का प्रचार तुमने किया, और मालिक कौन बन गया? वो ड्राइवर शराबी जो न शाकाहारी है, न सदाचारी है, और न गुरु का शिष्य है, न नामदानी है, न कभी 1 रुपए सेवा दी है, न 1 डलिया कभी मिट्टी डाली है, और संस्था का मेंबर भी नहीं। प्रेमी और दोनों मेंबर नहीं, न उज्जैन वाला न मथुरा वाला ड्राइवर, ये दोनों मतलब मेंबर नहीं। और मेंबर को अधिकार है कि जब तक किसी पद की सत्यता जारी नहीं होती तो वो यानी मेंबर कार्यवाहक रूप में संस्था का काम कर सकता है। अगर मेंबर नहीं तो कोई अधिकार। इसलिए बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया। जब ये नियम कानून बना कि मेंबर संस्था का कार्यवाहक रूप से काम कर सकता, अगर मेंबर नहीं उसको कोई अधिकार नहीं। ये तो दोनों अवैध थे। आप देखते जाइए, अभी सब जेल के अधिकारी, सब जेल जाने के अधिकारी है जिन्होंने संस्था को इतना धोखा, गुरु से कपट, संघर्ष से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये कानून बना हुआ। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये चीजें बहुत स्मरणीय है, लेकिन आप सब भूल गए हो। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अब तुम गुरु की महिमा और गुरु की गौरव गरिमा से बिल्कुल बहुत दूर चले गए। अब तो तुम्हारा वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाए। आगे आने वाले भविष्य में ये लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। इनके पास क्या बचा, तुम्हें क्या दे दे? जब खुद नहीं ले पाए, गुरु में विश्वास नहीं कर पाए, गुरु की महिमा नहीं समझ पाए, तो ये तुम्हें क्या बताएंगे? ये तुम्हें क्या लाते? ये तो गुरु चर्चा, गुरु महिमा करने के अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रचार कर दिया कि गुरु मर के चला गया। ये प्रचार आपको सोचना चाहिए था। एक बात मैं और आपसे पूछूंगा, आप सच बताना कि आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? और तुम जा कहाँ रहे? नामदान गुरु ने दिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार ले जाने का वादा गुरु का, और जा रहे चेलों। इतनी भी समझ तुम्हारे में नहीं रही, तुम्हारी बुद्धि ने इतना भी सही निर्णय नहीं लिया कि हम ये कर क्या रहे, और इतनी दूर चले गए हो। अब तुम्हारा वापिस आना बड़ा मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंततोगत्वा आपको पछताना ही। बाबा जी ने पहले ही आपसे कह दिया कि अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा रहे, परमार्थी सेवा करा। अगर तुमने इनकी बात को न माना, इन पर न विश्वास किया, आगे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। बाबा जी ने क्या कहा? और जितने ये
काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये सब अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की। तुमने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। तुम्हारे पास तो कोई सच्चाई है ही नहीं, तभी तुम झूठ में फंस गए। लोभी लालचियों ने आपको बहका दिया। बाबा जी ने पहले ही आपसे कहा था कि मेरे यहाँ बच्चा सत्संग में कुछ काल के जू भी आ जाते हैं। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि जाना सत्संग सुनने मत देना, लोगों गुरु के वचनों पर विश्वास मत करने देना, उनका टकटकी लगा के दर्शन करने मत देना, उनको नाम की कमाई मत करने देना। अगर ये सब जीवात्माएं जाग गई, अपने घर चली जाएंगी तो मेरा देश खाली हो जाएगा। फिर मैं राज किस पर करूंगा? काल को इतनी चिंता है, जब से दयाल ने काल की नगरी में अपना चरण रखा तब से काल को इतनी चिंता है जीवों को बहकाने की, भरमाने की, भटकाने की। लेकिन प्रेमियों, दयाल को उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब यह है, तुम अपने आप को देखो, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी? तुम निकलने की तैयारी में हो कि फंसने की तैयारी कर रहे हो? अभी तक यही निर्णय नहीं ले पाए हो कि हम यहाँ तैयारी जो कर रहे हैं, घर मकान दुकान रुपया पैसा धन दौलत सामान, ये तो काल का है। ये काल का सामान इकट्ठा करने में पड़े हो और दयाल का सामान जो नाम की कमाई, उससे आप अलग हो गए। फिर तुम कैसे घर जाओगे? तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी? तो अभी तुम यही नहीं समझ पाए हो कि हम काल का सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि दयाल। सब उसी के सामान में जुटे पड़े। यहाँ आते हैं, यहाँ भी वही मांगते, शादी करा दीजिए, ये दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, व्यापार चला दीजिए, ये घर मकान दुकान जमीन। हमने कहा तो काल का सामान, तुम काल का सामान पहले से लिए बैठे हो। जिस दरबार में दयाल का सामान दिया जा रहा, वहाँ भी तुम काल का सामान मांगते हो। आखिरकार तुम चलना चाहते हो कि काल के देश में रहना चाहते हो? इन बेचारों के भी नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। कितना प्रयास किया जा रहा। अगर दूसरी कोई काल शक्ति होती तो अब तब मार काट के खरियान करती, लेकिन ये दयाल है, मारने काटने का इनका काम नहीं है, सताने का, अपमानित करने का इनका काम नहीं है। ये तो दयाल देश से आए हैं, दया करने आए हैं, माफी देने आए हैं आपके पाप कर्मों गुनाहों की, और आपकी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचाने के लिए आए। लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाए तब तो। दरबार में आए हो तो खुद तो दरबार कर लो, तब तो दरबार की महिमा आप समझ पाओगे। अन्यथा बाजार मेला की तरह आया हो, देख के चले जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। फिर तुम्हारा सत्संग में आने का मतलब क्या? सत्संग में आए हो तो कुछ कर, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये कुछ वर्षों के, आज परमानेंट यहाँ नहीं रह सकते। परमानेंट किसी को रहने का अधिकार नहीं। चाहे जितने मकान बना डालो, चाहे जितनी जमीन खरीद डालो, चाहे जितने बच्चे पैदा कर डालो, चाहे जितने रुपया पैदा इकट्ठा कर लो, लेकिन ये तुमने नहीं जाना, ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं। ये सब छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। इसलिए अपने चलने की तैयारी करो। बहुत कर लिया, शरीर के लिए कर लिया, परिवार के लिए कर लिया, बाल बच्चों के लिए कर दिया, अब कुछ अपनी जीवात्मा के लिए भी करो, कुछ अपने लिए करो। क्योंकि
जो तुमने किया है वो सब सामान यही का यही छूट जाएगा, केवल जीवात्मा जाएगी। अगर जीवात्मा को नहीं जगाया, परमात्मा से नहीं मिलाया, तो ये काम अधूरा, तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा। फिर दोबारा ये मौका आपको मिलेगा नहीं, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए अब की बार मिला है तो उसका काम और बड़ा सरल है। अभी रहते रहते बहुत सरल। कहा था हमारे बच्चों को अगर कोई तकलीफ दिखाई देगी तो मैं बहुत सरल कर दूं। अब कितना सरल कर दिया और ये भी कह दिया कि भवसागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अरे केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, तो विश्वास कर ले, मैं तुरंत तेरी जीवात्मा को तेरे घर पहुंचा। अब तो इतना सरल कर दिया, आंख भी बंद करनी, कान भी नहीं बंद करनी, माला भी नहीं घुमानी, केवल विश्वास कर। ये तो विश्वास के लिए माला सुमरन जाना आपको बताया गया। इसी तरह आपको गुरु पर विश्वास, गुरु के बताए रास्ते पर विश्वास, गुरु की दी हुई नाम की युक्ति पर विश्वास हो, इसलिए ये बताया गया। बाकी अगर अपना बना लो तो काम हो गया। आपको करना कुछ नहीं, अपना बनाना। जब तुम्हारे बन जाएंगे तो तुम्हारा काम करेंगे, नहीं बनाओगे तुम्हारा काम और कोई करेगा। भाई अपने को, अपने की चिंता हो तो पड़ोसियों को चिंता थोड़ी हो कि बने कि बिगड़े, यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपने कुछ किया, महापुरुष समझा के इसीलिए कहते हैं कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है। रे मूड है इसे मत खो देना, क्यों किस्से और कहानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है। रे मूड है इसे मत खो देना, क्यों किससे और कहानी में। देखो किस तरह से कहते कि भगवान इसी में मिलते हैं, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है। रे मूड है इसे मत खो देना, क्यों किससे और कहानी में। लोगों महापुरुषों ने किस तरह एक एक बात को खोल के रखा कि किस तरह से तुम भ्रमित हो, किस तरह तुम भ्रमित हुए हो, शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए हो। ये भूल भ्रम शंका संदेह तुम्हारी कैसे मिटेगी हटेगी, उसी के युक्ति बताते, ये उसी की युक्ति। बड़े सब समझा के जीवों को समझाने के लिए तरह तरह के प्रमाण दृष्टांत आपको दिए जाते। किसी तरह तुमको अपनी बात समझ में आ जाए, अपना सच्चा कर्म धर्म आपकी समझ में आ जाए, ताकि आपको सच्चा लाभ मिले।
इसलिए कहते हैं और बार बार समझा दी कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न राज राजे रहे न कोई रानी रही, और सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही। 4 दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का ही मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, महल तू महले खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लोगों किस तरह से महापुरुष साहब को कैसे समझाए कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। माँ के गर्भ से हम सब लोग अकेले नंगे पैदा हुए, कपड़ा तक शरीर में लेके नहीं आए। जब लेके नहीं आए हो तो लेके कैसे जाओगे? लेके भी नहीं कुछ जाओगे, खाली हाथ आए खाली हाथ। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि तुम उसी को जोड़ गांठ में लाते पड़े। खेती करते, दुकान दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, इससे पूरा नहीं पड़ा तो चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये सब करते हो। जबकि आपको ये मालूम कि तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं। फिर ये चोरी है, छीना झपटी है, किसके लिए? जब कुछ नहीं जाएगा तो किसके लिए कर? यही पापों का गट्ठर तुमने अपने सिर पे बांध के रखा। इसी पापों के गट्ठर के भुगतान के लिए बार बार आपको बैल, घोड़ा, खच्चर, गधा, इन्हीं योनियों में जन्म लेना पड़ता। कर्जा भुगतान की यह शरीर है, इन्हीं शरीरों में जन्म दिया जाएगा, फिर एक एक पाई का भुगतान करा लिया जाएगा। तुम सोचते हो कौन लेगा? अरे लेने वाला तुम्हारे अंदर बैठा, देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा। वो जीवात्मा सब देख रही जो परमात्मा का अंश है। कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना अच्छा किया, किसको मारा कटाया, किसको सताया, किससे व्यभिचार कुचार, ये सब वो देख रही और सब लिख रही, नोट कर रही। शरीर तो आपका जाएगा नहीं, यहीं पर जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, लेकिन जीवात्मा उस मालिक के दरबार में जाएगा। फिर वो धर्मराज पूछेगा, भाई मैंने तेरे लिए तुझे सही सच्चे रास्ते का ज्ञान कराने के लिए मैंने पीर पैगंबर औलिया साधु संत महात्माओं को भेजा कि जाओ मेरा सच्चा संदेश मेरी सब जीवात्माओं को सुना देना। तुमने मेरे द्वारा भेजे गए संत महात्मा फकीरों के वचनों को नहीं माना, नहीं सुना, नहीं जीवन में लागू किया। अब तुम्हारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी और वो जब दूतों को हुक्म देगा, ले जाओ इसको फरा नरक में, इतने साल इसको चलाना और सड़ाना और काटना मारना, क्योंकि इसने तमाम जीवों को मारा काटा सताया है और उनके मुर्दा मांस को इस मनुष्य रूपी मंदिर के अंदर रखा है। इसके गुनाह माफ करने योग्य नहीं, ले जाओ उसको। वहां तुम्हारी कोई सुनने वाला, उधर कोई जा नहीं सकता, तुम्हारा व्यवहारी, तुम्हारा संगाती साथी कोई नहीं। वो मंजिल तुमको अकेले ही तय करनी पड़ेगी। उस मंजिल का सच्चा साथी केवल तुम्हारा गुरु, गुरु तुम्हारा साथी, यहाँ के साथी और वहाँ के साथी। इधर भी आपका साथ दे रहे कि अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी, अच्छी करने की जानकारी, अच्छे कर्मों की जानकारी यहाँ भी आपको दे रहे हैं।
और इधर जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाकर वहां भी तुम्हारी जीवात्मा को दोजक नरकों से बचाने का काम करे। इसीलिए कहा गया था, यहाँ के साथी जय गुरुदेव, वहाँ के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव। ये सब आपको बताया गया, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि सच्चा साथी कौन है। और जिनको तुमने बनाया वो तो सब धोखा दे दे। महापुरुष कहते हैं, ये जिनको तुमने साथी बनाया है, ये साथी कहाँ तक साथ दे, होली तक भूल गए। जबकि इतना सुनाने का समय ज्यादा किसी ने नहीं, मूलक धन नाम डाल दिया, तो फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। कहा कि शंका मत करना, इस सृष्टि में क्या संत गुरु झूठ बोलते? अगर गुरु झूठ बोलेगा तो फिर सत्य कौन बोलेगा दुनिया में? तो जबकि उनके लिए लिख दिया गया कि कोई शंका एक भी और इतना भारी नुकसान अपने बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, तो मैं ये व्यक्तिगत नहीं होता। जो भी आप देते थे अपना राष्ट्रीय, मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, छोटी आपको समझ लेनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग, तो बैठते भी रोज। लेकिन मेरे खड़ा होने का मतलब क्या रहने वाली चेतन की बात, ये दोनों को समझ रहेगी। इस शरीर को निरोग बनाना, और जब शरीर की शक्ति इकट्ठा रहेगी सरल हो जाएगी, तो भी काम आपका। और भोगों से उनको रोक के रखा का साथ करो तो तुम्हारा काम तुम्हें क्या लोभ लालच का घड़ा भर गया, संगत को लूटा, गुरु को भरा, जो फूटेगा बस, विनाश निश्चित है। इसे अगर समय के पहले जाग जाओ, चेत जाओ, तो अच्छी बात है, आपका काम हो जाए। आपके काम के लिए तो ये सब किया ही जा रहा, लेकिन बदले में आपसे कुछ नहीं, ऐसे काम आदेश का पालन कर रहा हूँ। आपने गाड़ी दे दी, के प्रेमियों को देगा, जरूरत पड़ने पर देश में और खाएंगे पहनेंगे और रहेंगे उस देश का, यानी उन्नति उत्थान से उसे आपको ऐसा विचार करना चाहिए। इसलिए सतयुग का मतलब है सत्य की व्यवस्था। ये झूठ की, ये पाखंड की, ये बनावट की, ये दिखावट की, ये बेईमानी की व्यवस्था चलने वाली नहीं है। अब ये समय खत्म हो गया। हुई है संत राज भारत माँ, अब बचाए बची है ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। ये सब आपको दिखाई दे, थोड़ा इंतजार आप कर लीजिए। जो जो कहा गया है या कहा जा रहा, ये सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप सबसे मिल लूं, क्योंकि कुटी में इतनी जगह नहीं कि आपको मिला तो वहां मिलूं, या इतने लोगों से एक बार की मिला नहीं जा सकता, तो आपसे मिलने की व्यवस्था बना। एक लाइन में पुरुष, एक में अभी मैं 1 घंटे में आपसे मिले लेता। जय गुरुदेव। किसी चीज को पाने के लिए कुछ तपस्या कर लेनी चाहिए। जो सबसे पीछे खड़ा वो तपस्या कर, जितनी देर में हमारे पास तक आएगा उतनी उसकी तपस्या मान ली जाएगी, उसको एक्स्ट्रा लाभ दे दीजिए, अतिरिक्त लाभ उसे मिलेगा।
प्रसाद के अलावा प्रसाद में और कोई दुआ दिया शामिल कर दी जाएगी, उसको अतिरिक्त लाभ मिलेगा, क्योंकि वो इंतजारी करके तपस्या करके आया। इसलिए भागादौड़ी मत करो, बहुत प्रेम शांति के साथ जो चीज हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल रही आप यहाँ ले लीजिए। ये बिल्कुल अनोखा दरबार है। जय गुरुदेव। Hey, tell